का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब वही ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। 23 साल के महज उम्र ही नंदन जी के, और 23 साल के उम्र में अपना मोबाइल जैसा चीज़ अपना के लगे नहीं है, तो वह हमारे खातिर एक बड़ा आश्चर्यचकित करे वाला। तो ये मोबाइल के का कहानी है कि मोबाइल से अपना काहे इतना दूरी है? और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरे पास अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कि ये गूंगे के गुड़ के समान ही सोचिए अपना के। नहीं नंदन जी, ये बताइए कि बघेली न्यूज़ चैनल के पहले कबो दर्शक रहे हैं अपना? बिल्कुल, विंध्य क्षेत्र के जौन भी खबर रही MP जौन बघेली चैनल है उसके माध्यम से हमका प्राप्त हो रही, और विंध्य क्षेत्र में इंटरव्यू के दौरान हमका काफ़ी मदद मिली कि हम जब पुल सीधे से पूर्ण हुए। और ज़िंदगी में 6वीं से लेके 6वीं से सपना रहा कि कुछ न कुछ अलग करे थे, और देश और समाज का कुछ चीज़ होती है टाइम पर परीक्षा हो और टाइम पर रिजल्ट आए। टाइम पर अगर परीक्षा और रिजल्ट, चाहे स्टूडेंट का रिजल्ट कुछ भी हो, पास हो फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसको रिजल्ट मिलता है तो उसको एक दिशा मिलती है कि आगे हम परिवार के द्वारा कबो ताना के रूप में नहीं बोला हम सौभाग्यशाली परिवार में से हैं कि कबो को ताना के रूप में नहीं प्रयोग करी, सिर्फ कलेक्टर तो बन गए। लेकिन आज हमें बब्बा के सपना रहा कि हमारा नाती कलेक्टर बने, और बब्बा के 6 महीने इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई से हर दिन अपना का डिमोटिवेशन लागी, हर सुबह अपना उठा बिल्कुल एनर्जी के साथ, लेकिन शाम का सोप डिमोटिवेशन के साथ। उसका खातिर अपन नियमित रूप से प्लान करी, और अपने लक्ष्य में जब सफल हो जाइए तो अपने लक्ष्य में जैसे जो टारगेट दिन के सेट करे रहा, हफ्ता के सेट करे रहा, महीना के, जब सफल हो जाए तो अपने आप को कुछ ना कुछ रिवार्ड दी। जैसे अगर अपना के टारगेट पूर्ण हुआ तो अपने आप को मतलब घूमे चले जाइए। शुरुआती रूप से कहा चाहे लाहन के कोचिंग के महत्व केवल अगर अपना के लिए गाइडेंस, इफेक्टिव गाइडेंस उपलब्ध है तो कोचिंग का महत्व एक और नहीं रह जाता। मध्य प्रदेश के विंध्य से हम एक अच्छी खबर लेके आए हैं, जो अपना के अंदर एक ऊर्जा भरे के बाद हम ऐसे कही थे कि एक ऐसा परिवार जो अपने जिए तक सीमित रहा थे, वह परिवार के यदि लड़का घर से बाहर निकल के संघर्ष करके और शिक्षा में संघर्ष करके एक वह ओहदा में पहुँचा थे, जो उन्हें से पूरा गांव, पूरा मिड़ौर, पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा प्रदेश गौरवान्वित हो, तो उसे बढ़िया अच्छी बात का हो सकती है। ऐसा एक शख्सियत, एक युवा हमारे साथ है जिनसे हम विभिन्न मुद्दन पर बात करब, जिनकर हाल में MPSC 20 के परिणाम आए, जौने में उनकर टॉप 10 में 9वां स्थान। नंदन तिवारी आज हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार या फिर कही कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखे वाले नंदन तिवारी आज एक वह मुकाम हासिल करी नहीं, जेका एक शब्द में यदि बयां की जाए तो यह कहा जाए इसका थे गुदड़ी के लाल। आज पहले तो अपना का हम बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते थे नंदन जी कि अपना एक सीमित खर्च में एक वह परिणाम ले आए हैं, जो वास्तव में हर परिवार के एक सपना होता है कि हमारा लड़का कलेक्टर बने, लेकिन सबके पूरा नहीं हो। अगर नंदन के पिताजी सपना शायद नहीं दिखे रहे, लेकिन नंदन के मन में वह ऊर्जा, विश्वास रही कि ये पिता के मन के बात सुनी ना, वो कलेक्टर बने के सपना पूर्ण कर लें। पहले तो अपना का MP संदेश बघेली न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि मेरी बात को सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ये जो सफलता है ये मेरे माता पिता के संघर्ष और बड़ों के आशीर्वाद के कारण आई, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और मेरे पास अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कि ये गूंगे के गुड़ के समान ये खुशी है। तो निःशब्द हूँ इस खुशी को लेकर, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है जब से रिज़ल्ट आया। 9 तारीख के शाम को 8 बजे के पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में काफ़ी अंतर दिखता है सर। निश्चित तौर पर अपना पंचन का बताया दी कि सीधी माँ MP
पीएससी जो हो थी ओकर जब रिजल्ट आवा तो 2 स्थान आए। छठवां अंबिकेश प्रताप सिंह ओम जो है डढ़िया के आई और 9वां स्थान अपना नंदन तिवारी के आवा है। और सबसे बड़ी बात कि नंदन तिवारी जिला मुख्यालय से बिल्कुल समीप जो है गाड़ा लोलर सिंह ग्राम पंचायत के निवासी आई, अपना के पूरा परिवार वहीं रहा थे। और नंदन एक लंबे संघर्ष के बाद जो है आज यह मुकाम में पहुँचे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खास बातचीत के। नंदन जी, हम कोशिश करब कि यदि अपना का असहजता महसूस न हो तो बघेली में यदि अपना बात कह सकी, कहे कि ये बघेली न्यूज़ चैनल है। अमूमन हम प्रयास यह करी थे कि जो वो लोग हैं जो बघेली का बड़ा एक निचले पायदान के एक बोली समझाते, भाषा समझाते, उनके मन से यह एक भाव बाहर निकले और वो कहे कि एक संरक्षण की आवश्यकता न पड़े, बल्कि यह में दिन प्रतिदिन एक नए मुकाम पर यह बोली पहुँचे जैसा अपना पहुँच रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सोच है अपना के। नहीं नंदन जी, यह बताइए कि बघेली न्यूज़ चैनल के पहले का अब कबो दर्शक रहे हैं अपना? बिल्कुल, विंध्य क्षेत्र के जौन भी खबर रही एमपी जौन बघेली चैनल है उसके माध्यम से हमका प्राप्त हो रही। और विंध्य क्षेत्र में इंटरव्यू के दौरान हमका काफ़ी मदद मिली कि हम जब विकास यात्रा के जब कार्य हो रहे हैं वो विकास यात्रा के कार्य जो चैनल द्वारा कवर किया जा रहा, तो हमारे द्वारा यह न्यूज़ चैनल के द्वारा देखा जा रहा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम अपना के रत्ती भर के सहयोग यदि यह बघेली न्यूज़ चैनल करी सोई तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करी थे पूरी टीम का। कुछ नंदन जी अपने बारे में बताइए कि अपना के शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ है, फिर यह सफ़र इंदौर कैसा पहुँचेगा, एक के बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो हर लड़के के नाई हमारा सफ़र शुरुआत हुआ गांव के प्राथमिक स्कूल डेवा डांड में। वहाँ से लेकर 4वीं कक्षा तक हम पढ़ाई करें प्राथमिक स्कूल डेवा डांड में। एक के बाद पढ़ाई 5वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई ज्योत्सना पब्लिक स्कूल में, और 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक्सीलेंस स्कूल सीधी से पूर्ण हुआ। और ज़िंदगी में 6वीं से लेकर 6वीं से सपना रहा कि कुछ न कुछ अलग करे थे और देश और समाज का कुछ दे पाई है। तब 6वीं कक्षा से तय कर लिया कि बनब, तो जब सीधी आ रहे हैं तक कलेक्टरे बनब, बाकी वो कोनो पद खातिर ना कोनो दूसरा अटेम्प्ट देवे नहीं बन। बीच में बहुत सारे व्यवधान आए, पटवारी आवा, व्यापम आवा, बीच में बहुत सारे डिमोटिवेशन आए। लेकिन 2016 में गए फिर इंदौर तैयारी करें और ग्रेजुएशन के साथ तैयारी अपन पीएससी के कंटिन्यू करें। 2019 में ग्रेजुएशन पूर्ण हुआ और 2020 में हम फाइनली चयनित हुए। पहला अटेम्प्ट रहा, पहला प्रयास प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करके 9वीं रैंक पर चयनित हुआ। 2021 और 22 के दोनों को मेंस पेंडिंग है। अब उनका नहीं लागे ज़रूरत ही, बस मन का यह शांति है कि उनका ज़रूरत नहीं आए, खातिर बहुत बढ़िया है। यह शॉर्ट पर निश्चित तौर पर एक सोचिए एक लंबा अरसा इतना इंतज़ारों करे का पड़ा। MPPSC के एग्ज़ाम अपना 2020 में देन, रिजल्ट होकर आवत है 2023 में, और खुद कल्पना करी कि इतना लंबा इंतज़ार एक विद्यार्थी खातिर, मतलब एक लंबा अरसा होगा 3 साल के जो है। तो एहू को लेकर अपना बच्चन के मन में सवाल उठा थे कि शासन सरकार जो ये परीक्षा के आयोजन करती हैं एक रिजल्ट तय समय में निकाला जाए तो वह ज़्यादा बेहतर है। जी, एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टाइम पर परीक्षा हो और टाइम पर रिज़ल्ट आए। टाइम पर अगर परीक्षा और रिज़ल्ट, चाहे स्टूडेंट का रिज़ल्ट कुछ भी हो, पास हो फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसको रिज़ल्ट मिलता है तो उसको एक दिशा मिलती है कि आगे हम दिशा क्या कर सकते हैं, और एक टाइमलाइन होती है तो उसको अपना लक्ष्य दिखता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। तो अगर टाइम से परीक्षा और उसका रिज़ल्ट सही समय पर आता है तो वो बिल्कुल सही चीज़ है। और हमेशा मैं इस चीज़ का समर्थन करूँगा कि अगर सभी जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं इस क्षण में कि जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है तो उनको अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा बना के रखना होता है। आपका हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। मेरे एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम है और उसका मैंने मेंस लगभग 1 साल पहले लिखा था और प्री उससे भी पहले, उसके 8-9 महीने पहले लिखा था, लेकिन कुछ इशूज़ थे और उसके कारण रिज़ल्ट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही ये सब क्लियरेंस हुआ तो 2 MB की PDF आपकी ज़िंदगी बदल देगी, और उस दौरान आप अगर अपने को संभाल लिए तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। डिले ज़रूर होगी लेकिन डिनाई नहीं होगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात करें अपना कि वह दौर में जब वास्तव में सबकी ज़रूरत होती, वह दौर में लोग साथ छोड़ा थे। और निश्चित तौर पर यदि अपना का खुद के ऊपर भरोसा है तब समझी कि यह में
स्थान अपना ग्रहण कर सकी थी और ये में स्थान के लयका तबे हैं कहे कि यदि अपने पचन के समाज में देखा जाए तो घरे में यदि आदमी काम धाम नहीं कराता है तो कहते कलेक्टर तो बन गए, तो मतलब एक थे ये में जो ताना मारे के काम रहा कलेक्टर तो बन गया, तो ये में ताना कबो अपनों के घरे में को मारिस मम्मी हरे या भाई हरे या पिताजी हरे कि बड़े कलेक्टर तो बन गए पहले कबो बने से पहले नहीं, परिवार के द्वारा कबो ताना के रूप में नहीं बोला था। हम सौभाग्यशाली वो परिवार में से हैं कि कबो को ताना के रूप में नहीं प्रयोग करी इसके कलेक्टर तो बन गए। लेकिन आज हमें बब्बा के सपना रहा कि हमारा नाती कलेक्टर बने और बब्बा के 6 महीने पहले स्वर्गवास था। इस चीज़ की बहुत दुख है कि हम परीक्षा बहुत पहले दे चुके रहे, उनका रिजल्ट देरी से आवा तो बब्बा रिजल्ट नहीं देख पाए। उनका जिंदगी में सपना रहा कि एक बार की नाती के रिजल्ट देख ली। हमेशा कहा बब्बा के आशीर्वाद मिला, अपना आशीर्वाद मिला। वो है हम कहें कि रिजल्ट सुन के जाते हैं तो हम रोज़ चले जाते हैं हार्ट अटैक से, तो बहुत अच्छा रहा था। चलिए तो कुल मिला के एक मलाल है मन में अपनों के कि बब्बा की यह बड़ी ख्वाहिश रही अपना के कि कलेक्टर बने हमारा नाती, और निश्चित तौर पर वह ख्वाहिश पूर्व है मगर बब्बा देखे का नहीं पाइन। हालांकि उनका आत्मा ऊपर से अपना का लगातार आशीर्वाद दी तबे ये में दिन देखे का अपना का मिल रहा है। अपना पहल अटेम्प्ट में पहल प्रयास में और यह परीक्षा का अपना क्रैक करें मतलब यह एग्ज़ाम में सफल भैन और डिप्टी कलेक्टर मतलब टॉप 10 के सूची में अपना नाम आवा, तो ये बताइए पहल प्रयास कितना बड़ा हो चाहिए कि यह में परीक्षा का आदमी दे सके और वो में सफल हो सके। का महत्वपूर्ण बात है जेका अपना ध्यान दिहन और वो पर अपना बिल्कुल चलत रह गए ओके वजह से ये में परिणाम आवा। सबसे पहले तो जो PSC के सिलेबस है वो तैयारी के लेवल पर है कि तैयारी सब कुछ जो लड़के स्टार्ट करा था, ज़्यादातर लड़के तो प्री के लेवल से स्टार्ट करा था। प्री के महत्व कुछ नहीं आए, केवल इतना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आए और ओमन लड़किया को मेंस लिखे खातिर बुलावा जाता है। तो हम यह कहें जब हम तैयारी कर अब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेंस का पूरा पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से एक एक पॉइंट के अपने पास नोट्स रहा, फिर ओखर सिनॉप्सिस रहा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के चूँकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है, नोट्स रहा है ओखर छोट पेजन में सिनॉप्सिस रहा, मतलब 10 एक यूनिट के 10 पेज में अगर सिनॉप्सिस रही तो रिवीजन आसान हुई और उसे राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ हुई। तब सबसे पहले मेंस के ईमेल तैयारी करें और एक ही बार टेस्ट प्रैक्टिस सबसे मेंस खातिर सबसे बड़ी रामबाण चीज़ है कि टेस्ट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेस्ट प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ हो। ओकर खातिर अपना कोनो कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकी थे या कि सेल्फ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकी थे, अपने सीनियर से मार्गदर्शन ले सकी थे, कॉपी लिख के सीनियर का चेक करा सके थे। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका, पर एक चीज़ का संदेश दे चाहे हम कि मार्केट में मैटर के ओवरलोड है और एक सोर्स अपना पढ़ी वो कई बार पढ़ी हमका आज बतावे में फिर से वह चीज़ लागला है जो हमका को बता रहा था हमका भरोसा नहीं हो रहा कि चीज़ का यार। लेकिन कायम अपने घरे में लाइब्रेरी बना ली थी, फिर लाइब्रेरी को पढ़ाई की इच्छा होती नहीं आए कि हमारे घर में लाइब्रेरी है, वो किताब रखी रहती है एक विषय की 4-4 किताब, लेकिन एक और नहीं पढ़ पाई उसके चक्कर में 10 किताब एक बार की पढ़े से बेहतर है किताब का 10 बार की पढ़ी। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई से हर दिन अपना का डिमोटिवेशन लागी। हर सुबह अपना उठा बिल्कुल एनर्जी के साथ, लेकिन शाम का सोप डिमोटिवेशन के साथ। उसका खातिर अपन नियमित रूप से प्लान करी और अपने लक्ष्य में जब सफल हो जाइए तो अपने लक्ष्य में जैसे जो टारगेट दिन के सेट करे रहा, हफ्ता के सेट करे रहा, महीना के जब सफल हो जाइए तो अपने आप को कुछ ना कुछ रिवार्ड दी। जैसे अगर अपना टारगेट पूर्ण बात अपने आप का मतलब घूमे चले जाइए, कुछ फिल्म देख ली, एक कॉमेडी कुछ देख ली या कि चॉकलेट खा ली, कुछ अपने आप को छोट चीज़ रिवार्ड में मतलब देते रही। और अपने आप का सेल्फ मोटिवेशन इस तैयारी का जो हमका लागत है कि कौन चीज़ सार है, सब चीज़ बाहरी आडंबर दिखाती है। सेल्फ मोटिवेशन अगर अपना के सेल्फ मोटिवेशन है तो कोनो चीज़ अपन सफलता में नहीं रोक सके। और संघर्ष के आग अभाव में ज़िंदगी अभाव को अपना ये न मानी कि वहाँ कमजोरी आए, अभाव जो ताकत दे थी व्यक्ति का उससे बड़ी ताकत पैसा रुपया कुछ नहीं दे सके। सबका संदेश ये है कि संघर्ष वहाँ कुछ काम हो सका था। अगर हीरा बनी तो कोयला की नाई वो खतपे पड़ी, कोयला जब बहुत ज़्यादा देखी जाएगी तो वो हीरा बनी, बहुत दबाव सही तो ताप और दाप सही तो हीरा बनी। चलिए तो बड़ी अच्छी बात। तो निश्चित तौर पर देखिए सफलता इंसान का यदि मिले वो का संभारी ले सफलता का, तो हर केहू के बस के बात नहीं। नंदन भाई बड़े अच्छा से वह सफलता का दूसरी खातिर बताए रहे हैं और खुद संभरे पहले वह सफलता पाए के बाद। हालांकि अपना मीडिया से लोगन से ये दौरान बड़ा घिरे रह गए, लेकिन अपना के सरलता और सहजता के हम खुद कायल हो गए कि मतलब एक बड़े सरल और सहज भाव से
बिल्कुल अपन बात कही रहे हैं और मन के बात कही रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेशन अपना के अंदर के जो आत्मशक्ति हुई यदि ओका अपना जागृत कर ले तो अपना केहू की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नंदन जी आज जो है एक व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा की, बड़ा तेज भा है। लगभग आज 10 सालन से ये देखा जा लगा है कि लोग 6वीं के कोचिंग खातिर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, 10वीं की खातिर भेज रहे हैं, 12वीं खातिर भेज रहे हैं, नीट के खातिर भेज रहे हैं, नर्सिंग खातिर, मतलब वह हर लड़का जो पैदा हो रहा है यह देश में ओकर भविष्य आगे जाके कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। कोचिंग वाले तय करत थे कि अब ये लड़का का बनी, या फिर माता पिता पहले से इतना तैयार हो जाते कि कोचिंग में इतना पैसा लागी तो हम यह तैयारी बना ली कि कहाँ से इतना कमा ली कि लड़का का फला कोटा में कोचिंग करा ली, इंदौर में करा ली, दिल्ली में करा ली, बम्बई में करा ली, मतलब यह में एक मनोभाव आ गया है। का लागत है कोचिंग कितना महत्वपूर्ण ई में परीक्षण खातिर या फिर प्रतियोगी परीक्षण खातिर? शुरुआती रूप से कहा चाहे लाहन के कोचिंग के महत्व केवल अगर अपना के लिए गाइडेंस, इफेक्टिव गाइडेंस उपलब्ध है तो कोचिंग के महत्व एक नहीं रह जाए। कोचिंग के महत्व तब है जब अपना के लिए कोनो गाइडेंस नहीं है और थोड़ के दिशा दे खातिर वहाँ की ऐसा सर्विस आई मन तैयारी करे खातिर अपना का खुद का तपक पड़ी। जितना अपना धिकब, जितना ज़्यादा अपना संघर्ष करब उतना ज़्यादा सफलता मिली। कोचिंग केवल एक अपना दिशा दे सकती हैं, पढ़ाई का अपना को पड़ी। तो अपनों करें कोचिंग का शुरुआत में कोचिंग में एडमिशन लेने रहे, फिर एक बाद मतलब हमका नहीं लाग के मतलब हमका ये कोचिंग का कंटिन्यू करे चाहिए जो उद्देश्य खातिर हम आए कि बीच में मतलब कुछ अनियमितता भई तो कोचिंग में बंद कर देने रहे। फिर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में हम कोचिंग की हेल्प लेने हैं और मॉक इंटरव्यू के दौरान तो यह कहा चल रहा है कि कोचिंग के भरोसे बहुत ज़्यादा नहीं, सेल्फ स्टडी पावर है, सेल्फ स्टडी से कुछ भी किया जा सकता है। चलिए, निश्चित तौर पर कोचिंग और स्कूल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, बड़े बड़े इंतज़ाम हो रहे हैं, लेकिन का यह शिक्षा जो वास्तव में एक समाज का एक दिशा और दशा तय करे वाली हो चाहिए वह आज व्यावसायिक हो गई है। और निश्चित तौर पर नंदन जी डिप्टी कलेक्टर के रैंक पर जो है चयनित हुए हैं और अपना से बड़ी आशा है कि अपना जब वह कुर्सी पर बैठी तब कुछ समाज खातिर वह में एक कदम उठाई जौने से समाज का कुछ ऐसा दशा और दिशा तय हुई जौने से यह तय हुई कि आगे वाली पीढ़ी, आगे वाला भविष्य जो है बेहतर रूप से तैयार हुए, ओकर नींव एक अच्छी बने। नंदन जी अपना अब जिम्मेदार बने वाले हैं, अब अपना कोनो घर बस के सदस्य नहीं रह गए बल्कि एक जिला के अपना के ऊपर जिम्मेदारी आवे वाली है। तो नंदन जी का कुछ अपना के मन में विचार है कि का कुछ बदले चाहिए थे आज के परिवेश में, का कुछ व्यवस्था में अपना बदलाव चाहिए थे, का कुछ मन में विचार है? हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में हेल्थ और एजुकेशन है। काहे कि कोनो भी समाज के नहीं देश के पूरी नींव जो होती है हेल्थ और एजुकेशन। अगर को ये दो चीज़ अगर बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण अगर मिला तो लड़का कुछ भी कह सकता है। अगर बच्चा के एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है तो बहुत बेहतर काम कर सकता है और अपने देश का सर्व कर सकता है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के और जो हमारे गांव के खास करके गांव के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़का पढ़ाता है, जो हम पढ़े एजुकेशन सिस्टम की हालत बिल्कुल जर्जर अवस्था में रही और टीचर अपने द्वारा जो उत्तरदायित्व रहे उनका सही तरीके से निर्वहन नहीं करी और वर्तमान में जो कोचिंग के द्वारा जो लड़कन का प्रताड़ना देने जा रही और हम खुद होकर प्रताड़ित रहें कोचिंगन के कि लड़कियां अगर वहीं यहाँ ट्यूशन आई तो मास्टर के जो गुरु शिष्य के संबंध पहले रहे कि गुरु को देख के शिष्य भाग जा रहा, दूर हो जा रहा, तो मास्टर एक दूषित करीन और जो लड़का कोचिंग जा रहा तो उसका प्रमोट कर रहे हैं और जो लड़का कोचिंग नहीं जा रहा तो उसका अशब्द का प्रयोग और सही तरीके से गुरु अपने भूमिका का लॉस करे और गुरुओं का संदेश दे चालन कि शिक्षा जैसा चीज़ का व्यवसायीकृत न हो चाहिए, वो अपना नींव बनाए लाहन कोनो देश के राष्ट्र के। अगर वो लड़का का वो सफल हुई तो वो अपना का ज़िंदगी में याद करें। जी बिल्कुल। हम सफल बहन तो हमारे जो हमका पहली से लेके चौथी तक टीचर रहे, पढ़ाए रहे, उनका बिल्कुल हुआ करें बोला उनका कहन कि नहीं बनावे वाले रहे, वो कह रहे हैं कि मतलब ये लड़का बाहर भेजी, लड़का कलेक्टर बड़ी। कल मतलब बिल्कुल उनसे मुलाकात है, बोले बहुत भावुक पल रहे हैं वो जीवन में, तो व्यवसायीकृत नहीं रहे, वहाँ की पूरा सिस्टम व्यवसायीकृत हो गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार खातिर स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य में बहुत सारे खर्च इतना अवैध खर्चा आ जाता, कुछ आकस्मिक खर्चा आ जाता,
एक ही चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमें परिवार में कई सारी ऐसी समस्या भई स्वास्थ्य में सरकार की योजना ही, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए सही तरीके से। और हॉस्पिटल में जैसे सरकार आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य खातिर बीमा दिने लाई, लेकिन ओकर दुरुपयोग हो रहा है। ओकर जहाँ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है लेकिन फिर इलाज नहीं कर रहा है, बेड फुल है। इधर बहुत सारी समस्याएं। तो हमारा मतलब लक्ष्य है कि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अगर हम कुछ थोड़ा बहुत का योगदान दे पाई, जहाँ भी रहे, जहाँ भी हमको जो कर्तव्य मिला, तब अपने जीवन का धन्यवाद हो। चलिए, निश्चित तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपना कहना लगे कि हमारा या मतलब कहा जाए सोच है कि हम एक बेहतर करी और कुछ माँ बदलाव जहाँ यह कमज़ोर है, जहाँ यह शिक्षा व्यवसाय की ओर जाती और स्वास्थ्य जो हर व्यक्ति के अधिकार है, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य यह मूल अधिकार है, यह तक कोनो सरकार हो दे जरूरी है कि ये का आम आदमी तक पहुँचे। लेकिन हालांकि अपना कह रहे हैं कि योजना तो बहुत है, लेकिन धरातल में जब नहीं पहुँचती ओका पहुँचावे के काम अपने पचन के माध्यम से पहुँची। और निश्चित तौर पर नंदन जी, अब जब बात शिक्षा और स्वास्थ्य के हो गए तो यह बताइए, एक बड़ा यह हमारे मन के सवाल है, यह पर्सनल सवाल, हम कुछ तो जनता के पूछे थे, कुछ अपनों पूछे थे। तो एक सवाल है कि यह बताइए, जब अपना बच्चे मेहनत करी थे, पढ़ी थे, सब कुछ करी थे, तब तक अपना के मन में बड़ा बदलाव के भाव होता है, मगर जब सिस्टम के हिस्सा हो जाई थे, हम अपना के ऊपर कोनो या लांछन नहीं लगाई, ना अपना के पैसा में कोनो लांछन लगाई, मगर जब वह सिस्टम के हिस्सा हो जात है तो आज जो देखे का मिलत है, हम पचे आए दिन एक खबर देखी थी कि फला अधिकारी इतना 1000 रुपया के रिश्वत लेते, इतने लाख के रिश्वत लेते पकड़ा गा। तो ऐसा का हो जाते कि मनोभाव बदल जाते हैं और यह रिश्वतखोरी जैसा जो ये कहा जाए, ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, या एक ही चंगुल में कैसा अधिकारी अफसर फंस जावा करा? जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति के पूरा प्रशासनिक ढांचा है और देश के स्टील फ्रेम है, तो एक दो अपवादन के कारण पूरा प्रशासनिक ढांचा का मतलब हमको ना कहा जाए कि पूरा प्रशासनिक ढांचा करप्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपन देश चल रहा है तो प्रशासन के एक नींव की तरह चल रहा है। हाँ, कुछ अपवाद नहीं नकारे जा सका कि रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, वो है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। ये चीज़ मतलब व्यक्तिगत रूप में है कि को ज़्यादा लोभ की भावना हुई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए के लालसा हुई, वो व्यक्ति नैतिक मूल्य के अगर पतन हुई, नैतिक दृष्टि से सही कबो न हो। कोनो व्यक्ति अगर गरीब के पैसा खा रहा है तो जीवन में वो सुखी नहीं रह सका, कबो न कबो मतलब वो पछतावा जरूर हो चीज़ की हुई। और जाहिर सी बात ही, अगर जो संघर्ष दिख रहा है वो कबो करप्शन नहीं कह सका, काहे कि वो वहीं से निकला है, कबो उनको वो चीज़ का सामना करे पड़ा हुई। और हम अपने आप को देखी थी कि वो जीवन में कि अच्छा प्रशासक बन के साबित हुई और कुछ बनी कि नहीं, कुछ नंदनन की ज़िंदगी को सुधार दी। 4-6 जो ज़िंदगी हो उनका परिवर्तन अगर आ जाए, जहाँ रही अपने कर्तव्यों की ईमानदारी से निर्वहन कर पाई, अगर यह हो पावा था तो हमारी ज़िंदगी मतलब सफल मानी जाएगी, हम सफल बहन। चलिए, अब यह बताइए, अपना या ब्यूरोक्रेट का मानी थे, अफसरशाही मानी थे या नौकरशाही मानी थे? ये दोनों शब्द लगभग अमूमन अपना पचन में प्रयोग होते, अपना पचन के सिस्टम में जब पदस्थापना होती कि ब्यूरोक्रेट सही तो जो अफसरशाही होगा कहीं दिन का है, जबकि वह पूरी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो ये नौकरशाही रही कि मतलब आम जनता के हमका सेवा करे की तिरिया पद दिन का है। और ओकर आज मतलब बदल गया है। कलेक्टर आज भी यदि बनी गए तो वो आम आदमी से मिले नहीं चाहता ही, और यदि बड़े बड़े अधिकारी हैं जो वास्तव में सीधा जनता के सेवा खातिर उनका तनख्वाह दी जाती, उन्हीं के टैक्स के पैसा से उनका सब कुछ सुख सुविधा दी जाती, वह कहो न कहो वो सीधे नौकरशाह से अफसरशाह बन जाते। ए मका कहो जी, ये दोनों मतलब जो अवधारणा है वो उपनिवेशवाद के देना है अपने भारत देश में, और हम दोनों अवधारणा का नहीं मानी, ना नौकरशाही हो चाहिए ना अफसरशाही हो चाहिए, लोक सेवक हो चाहिए। एक अच्छा लोक सेवक के रूप में अपन पहचान स्थापित करे चाहिए, और जनता के सेवा से जोन भी अपने आप को कर्तव्य जो अपने आप को मिला वो क्रियान्वयन करे चाहिए व्यक्ति का, जनता की सेवा परम लक्ष्य हो जाए और अंतिम व्यक्ति तक योजना के लाभ पहुँचे, यह प्रयास हमार रही। चलिए नंदन जी, अब चलावे के बेरा में अपना का अपील करब उ युवन से जो शायद वह जिला के अपना हुआ है, जौने जिला में शायद एक कफ सिरप जो खांसी के दवाई रही, आज वह नशा के जो है वह बन गया है, नशा के एक बड़ा सोर्स बन गया है लोगन के, और पूरी तरह से भविष्य पूरा गर्त में जा रहा है। अपना कौलोन चाहे शहर के बात की जाए तो नाली नर्दा देखब तो वहाँ कोरेक्स के 10-20 बोतल मिल जाही, गोली दवाई के बोतल
पत्ता मिल जाई ही चाहे गांव में अपना देखी तो गाँवों अछूता नहीं आई में नसन से वो युवन से का अपना अपील करब कि कैसा अपन दशा उदिशा के बदलाव करें और युवा जो वास्तव में आज कहो न कहो सरकारन से रोज़गार के मांग करत है, सरकारन से महंगाई के रोना रोबत है, वो कैसा अपने पैरन पर खड़ा हो का ओके खातिर कहा जीवन से सबसे पहली अपील है कि अपना को के इंटरव्यू देख के कि ये अधिकारी बन गए वो अधिकारी बन गए वो देख के तैयारी अपन स्टार्ट ना करी। अपने आप का कौन सर्विस में जाए चाहिए हन और काहे जाए चाहिए हन वो तलाशी काहे कि जो आंतरिक मोटिवेशन रही वो व्यक्ति की हमेशा बना रही। और दूसरी चीज़ सरकार पूरा रोज़गार नहीं दे सके। ये बात की सच्चाई है कि वर्तमान में जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो सरकारी रोज़गार के क्षेत्र में संकीर्णता आई आगे चल के। और तब एक परंपरागत तरीके से जो दौड़ से अपना का हटे चाहिए और अदर जो अवसर हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI CS कंप्यूटर साइंस प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत सारी कंप्यूटरीकरण के कारण जो रोज़गार जनरेट हुए हैं वो क्षेत्र की ओर जरूर जाना चाहिए। हमका बतावे वाला को नहीं रहा जब हम या प्रशासन में आए शुरुआत से कलेक्टर बने के सपना रहा, लेकिन कहाँ न कहाँ जब तैयारी कर रहे हैं तो बीच में लाकर रहा कि बैकअप सपोर्ट कुछ न कुछ रहा चाहिए। हम BA करे रहे और अगर कुछ न कुछ व्यक्ति का प्राइवेट सेक्टर में अपने आप का तलाशे चाहिए कहाँ न कहाँ संभावना कि अदर सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा हो एक देश के एक तरीके से सेवा ही कर रहा नहीं तो अपनों कोनो रोज़गार कर रहे हैं ये दौरान BA करे के बाद कि सिर्फ पढ़ाई भर कर रहे हैं? नहीं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा हुआ कर रहा है रिजल्ट 3 साल से पेंडिंग रहा था मन में लोगवा करके कुछ न कुछ करी और रिजल्ट के 5 दिन पहले बात करे रहे एक जगह कि रोज़गार हमको करे है इंटरव्यू दे चुके हैं। काहे की नौकरी रही हो? मतलब कंटेंट राइटर की बात रही। अच्छा कि कोचिंग में जाके कंटेंट राइटिंग के काम करब तब अपन सस्टेन अब लंबी 7 साल से हुआ करें घर से पैसा ले में नहीं अच्छा लगा रहा कहन कि अब कुछ न कुछ कह ले चाहिए अपने से। तो मतलब ईश्वर की असीम कृपा रही माता पिता के आशीर्वाद बड़ों के रहा कि ओके पहले मतलब रिजल्ट आ गया और करे कि वही हो गया रूम खाली करे बोल देने रहे कि 17 तारीख हम खाली कर दे निकल जाए यहाँ से। कहाँ निकल जाए तब ना? दिल्ली में निकलेगा रहा हमका कहन कि अब निकल जा मतलब दूसरी चीज़ करेगी मतलब रिजल्ट के ना आवे कि डिमोटिवेशन रहा कहाँ न कहाँ। और एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर रिजल्ट देर से आवा थे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आवा थे। रिजल्ट की नियमितता जरूर हो चाहिए इस चीज़ की अपील जरूर करब। चलिए तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे नंदन तिवारी जी और नंदन तिवारी जी बड़े सरल और सहज भाव से अपन बातन का अपना पंचन के बीच रखिन और प्रयास करिन ही कि निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो हमका यह लाग कि अपना के कहा है कि आत्मशक्ति का समझे बेहद ज़रूरी है। काहे कि बिना ओका जब तक अपना न समझ पाओ कि हमका करे का है तब तक अपना शायद भटकाव के जीवन जियत रहब। और निश्चित तौर पर नौकरी खातिर आज बहुत बड़ा बाज़ार है और यह बाज़ार में जब खरीदार हैं तो बेचई वाले चाहिए ही सामान बनबे वाले चाहिए ही और एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है वैश्विक बाज़ार हो चुका है। और यह वैश्विक बाज़ार में शायद सरकारन से नौकरी मांगे के बजाय हम अपने अंदर यदि एक स्किल डेवलप करी थे तो निश्चित तौर पर शायद हम अपने घर परिवार के जो मजबूती है वो बन सकी थे और निश्चित तौर पर अपने समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकी थे। हर कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सके। निश्चित तौर पर एक कड़ी लगन मेहनत परिश्रम के परिणाम होते हुआ और नंदन भाई जैसा अबे कहबे भी कि हम अपन रूम खाली करे कह दिए रहन कि अब कुछ दूसरा काम करे है। हालांकि 3 साल रिजल्ट पेंडिंग रहा तो अपनों काफ़ी परेशान भी और तो सरकारन का सोचे चाहिए कि ये में यदि करा थे तो बेहतर नहीं है परिणाम परीक्षा के साथ है मतलब जल्द से जल्द दें तो उसे कम से कम जो डिमोटिवेशन वाला समय है जब छात्र वास्तव में अपने अंतर्द्वंद से जूझत है अपने आप से जूझत है तो वह शायद न जूझे का पड़े। तो नंदन भाई चलिए अब यह सफलता के श्रेय अपना केका दे जी। सबसे पहला श्रेय हमारे पूज्य माता श्री और पिताश्री और बड़े भैया के और गुरुजनन के आशीर्वाद बड़ों के आशीर्वाद बब्बा दादी और जे जुड़े रहे सबके अपने अपने लेवल पर बिल्कुल सहयोग करी न बहुत हमें ज़िंदगी में एक ही ऐसा फैक्टर जो सराउंडिंग रहा था डिमोटिवेशन के नहीं रहा चाहे मित्र हों चाहे परिवार हो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा कि हम अपनी ज़िंदगी में कह पाए कि डिमोटिवेट करा था। हर को उत्साहवर्धन करे वाले रहे। नंदन जी अपना मोबाइल नहीं रखी था एकर का वजह ही मोबाइल कहे कि आज के समय में अबे हम नंदन जी से बात करे का बात तो नंदन जी के पिताजी से हम बात करें ना तब जाए के नंदन जी के अड्डा पता लाग कि कहाँ है इंटरव्यू खितिर मतलब आज के समय में जब मोबाइल के बिना शायद हमका लागत है एक छोट का लड़का जो ससु काखा ना बोल पावत हो वो मोबाइल में
जो है कुचुर पुचुर कर रहा था। और आज उम्र लगभग 30 के आसपास हुई अपने के। 23 कम्प्लीट है, 23 साल कम्प्लीट जी 23 साल के महज उम्र ही नंदन जी के, और 23 साल के उम्र में अपना मोबाइल जैसा चीज़ अपना के लगे नहीं है, तो वह हमारे खीतिर एक बड़ा आश्चर्यचकित करे वाला। तो ये मोबाइल के का कहानी है कि मोबाइल से अपना काहे इतना दूरी है? मोबाइल शुरुआत में तो मोबाइल जब रही अपने पास तो सिंपल सेट रखा रहे हैं। बीच बीच में जैसे पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रक्शन हो बकरा कि आदमी यूट्यूब खुलवा करे तो यूट्यूब देखे ला गए, रील्स देखे ला गए, तो मोबाइल का अपने आप से हमेशा प्रयास करें कि दूर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा पास बना रहा है। जैसे पढ़ाई से आदमी की एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ा थी। टाइम तक कपिल शर्मा शो देखे में आधा घंटा लगा था, लेकिन दिमाग में 4 घंटा चला था, तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते। तो प्रयास ही करी थी कि हमें पास मोबाइल लेना रहा है, तो फिर का हम वो देखा का। तो जब पढ़ाई के दौरान अपने पास मोबाइल के नहीं रखी, लेकिन वहीं लगी मोबाइल है, नंबर है, लेकिन पढ़ाई के दौरान नहीं लिखी। वर्तमान में बहुत सारी व्यस्तता के कारण मोबाइल भाई लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल अभी कौन वाला है, टच स्क्रीन वाला है या फिर वह सिंपल वाला? नहीं, है कि छोट भाई के फ़ोन रहे हैं पहले, तो इसके वह रहा सिंपल सेट रहा, लेकिन छोट भाई हमका गिफ्ट करे रहा कि इसके टच स्क्रीन दे दिए, तो टच स्क्रीन वाला वर्तमान में है, छोट भाई के फ़ोन आए। हाँ चलिए, तो कुल मिला के अपना जो है मोबाइल से अपना कहा थे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा, मन पढ़ाई से थोड़ा जब किनारा करे तब फिर वो पढ़ाई अपना का ज़्यादा ज़रूरी रही, ऐसे मोबाइल का किनारे के अधीन। और निश्चित तौर पर यह देखिए एक तपस्या है, और तपस्या पूरा परिवार करत है, पूरा समाज करत है कि एक अच्छी जीवन के प्रति मतलब एक अच्छा जीवन हम अपने परिवार का दे पाई, समाज का दे पाई। और निश्चित तौर पर नंदन जी के द्वारा जो है ऐसे कठिन तपस्या की गए, वो कर परिणाम मिला कि अपना डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। और निश्चित तौर पर पिताजी अपना का कितना खर्चा दे रहे हैं इंदौर में रह रहे हैं? जी, पिताजी के तो बहुत बड़ा सहयोग रहा। पिताजी खर्चा कितना दे रहे हैं, वो पैसा हम जाने चाहिए? कोनो फिक्स राशि नहीं रही, महीना महीना पर वेरी कर रही, लेकिन अगर लगभग अपना मानी तो लगभग 6-7 हज़ार के आसपास, 6-7 जैसे ना अलग अलग, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अब हर साल दर साल चेंज हुआ। जब 2016 में करें तो कुछ कम में हो जा रहा, फिर 17 में और बढ़ा, धीरे धीरे महंगाई बढ़त गया, तो फिर खर्चा हम आप पाएंगे तो मतलब बढ़त गया, पॉकेट में नहीं ज़्यादा मिलेगा। तो अकेले में रह रहे हैं या को वो रह रहे हैं? नहीं, रूम शेयर में रह रहे हैं, मतलब दोस्त भाई वगैरह साथ में नहीं रह रहे? भाई वगैरह को साथ में नहीं रह रहे हैं, पर दोस्त आए हमारे जो साथ में रह रहे हैं। चलिए, तो मतलब 7,000 रुपया अबे के बात आए हम कहीं लागे 2016 में शायद कम रहा हो, फिर 17 में फिर थोड़ा बढ़ा हुए। वो अपना चिंतित है महंगाई से, और निश्चित तौर पर महंगाई तो बढ़वे करी, मगर वह महंगाई का ख़त्म करे खातिर हमका अपना का मेहनत करे के पड़ी, और वो के पीछे रोज़गार पैदा करे के पड़ी, और रोज़गार दे वाला बने के पड़ी, तब जाके कहो न कहो थोड़ा बेरोज़गारी ख़त्म हुई, महंगाई ख़त्म हुई। और रही बात एक कि नंदन जी से एक बड़ी स्वस्थ बातचीत है जो वास्तव में बेहद प्रेरणादायक रही। और शायद हम चाहिए थे कि अपना हर को जे या इंटरव्यू देख रहे हैं, अपना जो सीखे हुई कमेंट बॉक्स में अपना का जो अच्छी बात लगी हो वो ज़रूर लिखी हो माँ, और या वीडियो या खबर जो है वो लोगन का ज़रूर शेयर करी जे वास्तव में यह में तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यदि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं तो नंदन भाई का सुन के ज़रूर उनका ये समझ में आई कि 23 साल की उम्र पहला अटेम्प्ट में कैसा MPPSC क्रैक की जा सकी थी, और एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकी थी, बेहद आसान है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।